बाबा जी की प्यारी साथ संगत जी, आज की जो साखी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये साखी एक सच्ची रूहानी साखी है, जिसे सुनकर आपको एहसास हो जाएगा कि जब हम अपने सतगुरु पर विश्वास रखते हैं तो कैसे वो हमारी संभाल करते हैं। साथ संगत जी, ये साखी एक सत्संगी की सच्ची आप बीती है, तो कृपया इस साखी को पूरा सुने जी। साथ संगत जी, एक किसान जो कि एक सत्संगी परिवार से था और पूरे परिवार को बाबा जी से नामदान मिला हुआ था। वो अक्सर बाबा जी का भंडारा और सत्संग सुनने जाया करते थे और डेरा ब्यास में सेवा किया करते थे। उनकी श्रद्धा बाबा जी के प्रति अपार थी, लेकिन वो जो किसान था उसे भी बाबा जी से नामदान तो मिला हुआ था, लेकिन वो अपने खेतों की रखवाली के कारण कहीं आ जा नहीं सकता था, क्योंकि उसने अपने खेतों में बहुत सारा अनाज और सब्जियां बीज रखी थी, जिसकी रखवाली उसको दिन रात वहीं रहकर करनी पड़ती थी, क्योंकि आसपास के लोग उसे बिना बताए उसके खेतों से सब्जियां ले जाते और उसे पता भी नहीं चलता। तो इसी वजह से उसने अपने खेतों के पास एक छोटा सा कमरा बनाकर रखा था और वहीं रहता था और वहीं सोता था, ताकि वो अपने खेतों की रखवाली कर सके और कोई उसके खेतों में जाकर सब्जी अथवा अनाज ना ला सके। उसे ही वहां रहकर अपने खेतों की रखवाली करनी पड़ती थी। तो उसे सेवा पर जाने का और सत्संग पर जाने का मौका ही नहीं मिल पाता था और वो छोड़कर कहीं जा भी नहीं सकता था, क्योंकि इसी के आधार पर वो अपने परिवार का पालन पोषण करता था। तो एक दिन गुरु घर से सेवा का हुक्म आया, तो उस किसान की पत्नी ने उसे कहा कि आप भी हमारे साथ सेवा पर चलें, लेकिन उसने इनकार कर दिया और कहा, अगर मैं सेवा पर चला गया तो पीछे खेतों की रखवाली कौन करेगा? सभी लोग यहाँ आकर सब्जियां ले जाएंगे और जानवर भी इसे खराब कर जाएंगे। नहीं, मैं नहीं जा सकता। उसकी पत्नी ने कहा कि आप ये बात बाबा जी पर छोड़ दो और आप तो हमारे साथ सेवा पर चलो। उनकी पत्नी के बार बार कहने पर उसने ये बात मान ली और अपने खेतों की परवाह किए बिना वो सेवा पर चले गए। बड़े ही प्रेम प्यार से उसने गुरु घर की सेवा की। उसे वहां भी खेतों में ही सेवा मिल गई। पूरा दिन उन्होंने प्यार से संगत की सेवा की, गुरु घर की सेवा की, और जब शाम को वो वापस आए तो उन्हें कुछ लोगों से पता चला कि कुछ लोग उनके खेतों में जाने की कोशिश कर रहे थे, सब्जियां लेने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए। और पूछने पर ये पता चला कि वो एक ही बात कह रहे हैं कि वहां पर एक सरदार जी हैं जो किसी को भी खेत के अंदर आने नहीं दे रहे। उनके डर की वजह से कोई खेत में जा ही नहीं पाया। जब ये बात उन दोनों को पता लगी तो वे दोनों बाबा जी की फोटो के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए और उनका बाबा जी के प्रति विश्वास और भी गहरा हो गया। तो प्यारी साथ संगत जी, जब हम अपने काम छोड़कर गुरु घर में सेवा के लिए जाते हैं तो हमें ये लगता है कि हमारे पीछे कामकाज कौन देखेगा, हमारा नुकसान हो जाएगा। लेकिन सतगुरु जब अपने शिष्य की जिम्मेदारी लेते हैं तो उस पर आने वाली हर एक मुसीबत में उसके साथ खड़े होते हैं। अपने शिष्य पर किसी भी तरह की मुसीबत नहीं आने देते, हर पल उसकी सहायता करते हैं। जैसा कि बाबा जी भी अक्सर अपने सत्संग में फरमाते हैं कि आप मेरा काम करो, मैं आपका काम करूंगा। आप नाम की कमाई करो, इस शब्द की कमाई करो। वो कुल मालिक आपका स्वार्थ भी बनाएगा और आपका परमार्थ भी बनाएगा। बाबा जी हमें सत्संग में फरमाते हैं कि इसलिए संत महात्मा हमें समझाते हैं, हमें हवाला देते हैं कि भाई नाम की कमाई करो, लेकिन हम तो ये समझ लेते हैं कि हमें नामदान मिल गया है, बस कार्रवाई पूरी हो गई। भाई ये कोई कार्रवाई नहीं है।
नाम का मतलब सिर्फ इतना है कि आपको स्कूल में दाखिला मिल गया है। आपको अच्छे स्कूल में दाखिला तो मिल गया है, लेकिन अगर आप कमाई करोगे तो इस भव सागर से पार हो जाओगे। लेकिन हम में से बहुत ऐसे हैं जो नामदान लेकर भजन बंदगी नहीं करते। ये तो फिर ऐसे ही हुआ जैसे कि हमने अपने बच्चे को स्कूल में दाखिला दिला दिया और उसने आगे पढ़ाई नहीं की, तो क्या वो पास हो जाएगा? नहीं हो पाएगा। जब तक वो स्कूल नहीं जाएगा, वहां जाकर पढ़ाई नहीं करेगा, तब तक वो पास नहीं हो सकता। ऐसे ही ये संत मत का मार्ग भी है। इस मार्ग पर चलकर हमें सिमरन करना है, हमें सुनी सुनाई बातों में नहीं आना। फिर आप जी फरमाते हैं कि हम कह तो देते हैं कि मन हमारे ऊपर हावी हो गया है। आप जी ने जहाँ पर सख्त होकर कहा कि मन में कोई ताकत नहीं है कि वो आपके ऊपर हावी हो, ताकत उसे हम देते हैं। मन में अपनी कोई ताकत नहीं है, लेकिन हम तो तरह तरह की बातें बनाते हैं कि मन ने ये सब करवा दिया, काल ने ये सब करवा दिया। आप जी फरमाते हैं कि किसी का कोई कसूर नहीं है, सब हमारे ऊपर ही निर्भर करता है। हम ही मन को बढ़ावा देते हैं। यहाँ पर आप जी ने फरमाया कि जैसे सिनेमा हॉल में कोई पिक्चर चल रही होती है और हम देख रहे होते हैं, और पिक्चर में कुछ सीन ऐसे भी होते हैं जिनको देखकर आंसू आ जाते हैं, और कुछ सीन खुशी वाले होते हैं जिनको देखकर हम हंसने लग जाते हैं। लेकिन बाद में हमें ख्याल आता है कि ये तो एक पिक्चर है, सच्चाई तो नहीं है। ऐसा ही कुछ हमारे साथ हो रहा है। हम मन के पीछे लगकर इस माया को सत्य मान लेते हैं और मन हमें इसमें बुरी तरह फंसा देता है और हम पर हावी हो जाता है, जबकि मन में कोई ताकत नहीं है। हम ही मन को ताकत देते हैं और माया में फंसते चले जाते हैं। आप जी ने फरमाया कि अगर हम उस मालिक से रिश्ता बनाएं, उस मालिक की याद में बैठें, तो हम अपने जीवन में एक बैलेंस रख सकते हैं। और आप जी ने कहा कि हमें कोई घर बार छोड़कर कहीं नहीं जाना, हमें तो दरमियान का रास्ता अपनाना है। घर परिवार को भी देखना है और जिम्मेदारियां भी निभानी है और परमार्थ की तरफ भी ध्यान देना है। इसे ही दरमियान का रास्ता कहते हैं। आप जी यहाँ पर फरमाते हैं कि जब भी हम किसी संत महात्मा को देखते हैं तो हम उसके पैरों को पकड़ना शुरू कर देते हैं, उसके कपड़ों को हाथ लगाना शुरू कर देते हैं। भाई, अगर रूहानियत कपड़ों में होती या इन सब चीजों में होती तो संत महात्मा ने पहले ही अपने कपड़े फाड़ कर आपको दे देने थे। हम इन्हीं चीजों में फंसे हुए हैं। हमें मालिक ने विवेक दिया है। हमें सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि क्या करना है। हर एक चीज का कोई ना कोई मकसद जरूर होता है। मालिक ने हमें ये जीवन दिया है, हमें ये मौका मिला है ताकि उसकी भक्ति की जा सके और इस भवसागर से पार जाया जा सके। लेकिन हमारी हालत तो एक गधे जैसी है। दूसरे का बोझ उठाते उठाते हम गधे बन जाते हैं। और उसके बाद आप जी ने एक उदाहरण देकर समझाया कि एक संत और उसके शिष्य जंगल में जा रहे थे और रात हो गई थी। तो उस साधु महात्मा ने अपने शिष्य को कहा कि भाई जाओ, जाकर लकड़ियां और घास फूस लेकर आओ, रोटी बनानी है, आग चाहिए। तो उसने सोचा कि अगर मैं जंगल में गया तो कोई पहाड़ी जानवर निकल कर आ जाएगा और मेरी जान खतरे में पड़ जाएगी, मैं नहीं जा सकता। तो उसने बहाना बनाया कि अगर मैं जंगल में गया तो मेरी पीठ आपकी तरफ हो जाएगी, मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ। तो उस साधु महात्मा ने खुद जंगल में जाकर लकड़ियां और घास फूस इकट्ठा किया। उसके बाद बारिश होने लग गई। तो महात्मा ने अपने शिष्य को कहा कि भाई, बारिश हो रही है, ऊपर जाकर देखो, छत से पानी आ रहा है। तो उस शिष्य ने फिर सोचा कि अगर मैं ऊपर गया, कहीं मेरा पैर फिसल गया, कहीं मुझे चोट लग गई तो मैं क्या करूँगा।
मुझे तो यहाँ कोई बचाने वाला भी नहीं होगा। तो उसने फिर सोचा और कहा कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। अगर मैं छत पर गया तो आप नीचे होंगे और मैं आपके ऊपर, ये तो अच्छा नहीं लगता। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता। तो उस महात्मा ने खुद ही जाकर ठीक कर लिया। तो जब महात्मा ने कहा कि भाई आओ खाना खा लो, तो वह शिष्य महात्मा के चरणों में गिर गया और हाथ जोड़कर कहने लगा कि मैंने आपके 2 हुक्म नहीं माने, मुझसे बहुत भारी गलतियां हो गई, लेकिन अब ये तीसरा हुक्म तो मैं आपका मानूंगा। पंडाल में बैठे सभी संगत हंसने लगी और बाबा जी ने कहा कि हंसो मत, यही हाल तुम्हारा है। उसके बाद बाबा जी ने कहा कि हम तो संत महात्माओं के कपड़ों को, उनकी चीजों को पकड़कर बैठे हुए हैं और कहते हैं जी ये कुर्सी महाराज जी की है, यहाँ पर महाराज जी बैठते थे। तो भाई महाराज जी दुनिया भर में घूमे हैं, वो तो बहुत सारी कुर्सियों पर बैठे होंगे, आप कौन कौन सी कुर्सी को पकड़ोगे? भाई रूहानियत इसमें नहीं है। वो तो हमें इन सब चीजों से ऊपर उठाना चाहते थे, लेकिन हम फिर ऐसी चीजों में पड़ गए। आप जी ने फरमाया बाहर से आपको कुछ हासिल नहीं होगा, जो भी मिलेगा करनी का मिलेगा और अंदर से मिलेगा। तो प्यारी साध संगत जी, बाबा जी फरमाते हैं कि हमें सब चीजों से ऊपर उठकर उस कुल मालिक की भक्ति करनी है और याद रखना है कि उसके घर में केवल नाम की पहचान है, हमारी धन दौलत की नहीं। तो बाबा जी की प्यारी साध संगत जी, अगर आपको इसी तरह की रूहानी साखियां सुनना अच्छा लगता है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जी। राधा स्वामी जी।